नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार। लखनऊ के गोमती नगर स्थित इकाना स्टेडियम में डीपी वर्ल्ड के कंटेनर लॉन्च कार्यक्रम ने खास माहौल बना दिया। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह मुख्य आकर्षण रहे। कार्यक्रम में क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को क्रिकेट किट वितरित की गई। बच्चों की खुशी और उत्साह साफ नजर आ रहा था। युवराज सिंह ने खुद मैदान पर उतरकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेला, उन्हें टिप्स दिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपने संबोधन में युवराज सिंह ने कहा कि अगर कॉर्पोरेट जगत इसी तरह खेल प्रतिभाओं को समर्थन देता रहा तो देश को आने वाले समय में और बेहतर खिलाड़ी मिलेंगे। उन्होंने अन्य कंपनियों से भी अपील की कि वे युवाओं और खेल के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। Remains the foundation of cricket's future, and our collaboration between Thank you DP World for having me here and for this great initiative called Beyond Boundaries. पहली बात, मैं 3 टाइम वर्ल्ड कप विनर हूँ, 2 टाइम नहीं। अब अंडर 19 का वर्ल्ड कप भूल गए, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। और यूपी में है तो हिंदी में बात करेंगे। ये जो इनिशिएटिव है, ये एक बहुत बड़ी सोच है मेरे हिसाब से। एक चीज़ होती है सोचना, एक चीज़ होती है करना। जब आप इंडिया में हैं और आपकी गेम इतनी बड़ी है क्रिकेट, तो आप ये सोचते हैं कि यार सब बच्चे ही खेलते होंगे, लेकिन जो डीपी वर्ल्ड कर रही है वो एक बच्चों को एक मैसेज पहुंचा रही है कि आप भी अपना सपना सच कर सकते हो। जब मैं बड़ा हो रहा था, मुझे याद है बहुत से बच्चों ने खेलना छोड़ दिया, बिकॉज कहीं के पास जूते नहीं होते थे, कहीं के पास किट नहीं होती थी। और अब मुझे यहाँ आके रियलाइज हो रहा है कि वो कितनी बड़ी बात थी उस टाइम पर। और एक बच्चे का सपना सच करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि खेलने का जो चाह होता है, जो प्लेजर, जो खुशी मिलती है खेलने के लिए, उसका वो चीज़ को सर्च करना मेरे हिसाब से किसी के लिए, किसी को एक ज़िंदगी देना होता है। आई फील कि हम रियलाइज नहीं करते कि कितने बच्चे हिंदुस्तान में या इंडिया के बाहर बिना क्रिकेट इक्विपमेंट के या क्रिकेट फैसिलिटीज़ के, अगर आप उस स्टेज में, अगर आप जो बाकी स्टेट्स है उनकी फैसिलिटीज़ अगर आप बढ़ा दें, लाइक यूपी भी एक यहाँ की जो स्टेट है, यहाँ पे भी फैसिलिटीज उतनी कोई इनक्रेडिबल नहीं है। जब 5 लड़के इंडिया के लिए खेले थे, कोई इतनी महान फैसिलिटीज नहीं है जितनी कई बड़े शहरों में होती है। लेकिन जो हिम्मत है, जो हौसला है छोटे शहर के बच्चों का, बड़े शहर की टीमें तो सालों से अच्छा कर रही है, बट लेकिन इनका हौसला बहुत है। तो आई थिंक बियॉन्ड बाउंड्रीज एक ऐसा मैसेज है कि वी आर देयर फॉर यू। सामान की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बड़ी टीमों को ज़्यादा यूज पाने का उनको हराकर आए थे, एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग ना। और हम सब कहीं ना कहीं जिस भी लेवल पर खेले, कभी जैसे मैं भी बचपन में खेलता था, जब नया सामान मिलता था उसकी खुशी अलग होती है। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट बैट दैट यू गॉट? पहला बैट किसने दिया, कौन सा था? मेरे फादर ने मुझे बैट दिया था कि उन्होंने बोला था कि अब आप बाकी खेल बंद करो, क्रिकेट खेलो, और मुझे बैट मिला। बैट उससे हमने एक बारी बहुत लंबा छक्का भी मारा था, और वो बॉल लग गया था किसी के, तो जिसके बॉल लग गया था वो आगे हमारा बैट छीन के, मेरा बैट छीन के ले गया। तो फादर के पास हिम्मत नहीं थी दूसरा बैट मारने की, बट मिल गया बैट। तो मुझे ये कहानी बड़े अच्छे से याद है। एक्चुअली छोटे थे ना, तो जैसे उसके बॉल लगा, वो स्कूटर पे था, तो हम आगे फील्ड में खेले थे, तो वो हमारे पीछे भागा, तो हम बैट वहीं छोड़ के भागे। गलती की, बैट भागे भागना चाहिए था। सो एक इनिशिएटिव चलाना आसान है, लेकिन वो सोच को पूरा करना बड़ी बात है। आज 3,500 के डिस्ट्रीब्यूट किए, हम श्योर इनका 15-20 हज़ार के डिस्ट्रीब्यूट करने का टारगेट है। और जब वो होगा तो आप देखेंगे जितने भी बच्चे इस गेम को परस्यू करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि यार मुझे कभी सामान की कमी आएगी। तो जो वो दूसरा थॉट आता है कि मैं कुछ लाइफ में कुछ और करूँ या नौकरी करूँ, कुछ करूँ, आई थिंक वो चला जाएगा, बिकॉज उसको खेलने के लिए सामान मिल रहा है। तो इन मेनी वेज डीपी वर्ल्ड उनका सपना पूरा कर रही है, जीने का। एसोसिएशन का जो मेन उद्देश्य है वो क्रिकेट को बढ़ाना है। किसी भी तरीके से प्रदेश में क्रिकेट बढ़े और खिलाड़ियों को नए से नए मौके मिले।
तो उसमें जैसे हेमंत रोहिया साहब की डीपी वर्ल्ड ने जो कर रहे हैं ये काम, जब किसी बच्चे को कोई नाम मिलता है या कोई गिफ्ट मिलती है तो उसको बहुत उत्साहित हो जाता है, वो उसके अंदर खेलने की एक नया जोश आता है उसके अंदर, और सबके पास मैसेज जाता है कि देखो ये चीज़ भी मिलती है और ऐसा भी होता है, तो माँ बाप भी उनको प्रोत्साहित करते हैं। कॉर्पोरेट्स जैसे आते हैं इसी तरीके के, जैसे अभी युवराज जी ने बताया कि पहला बल्ला मिला और वो भी छिन गया, कोई छक्का मारना हमारा तो छक्का पर उसमें भी छीन करके ले गया कोई। बच्चों को मेरे को याद है कि मेरा बेटा भी क्रिकेट खेलता था, तो उसका एक फ्रेंड था, बहुत ही पुअर फैमिली का था, वो यूपी के अंडर 15 टीम का कैप्टन भी बना, और इतना भी पैसा नहीं था कि उसकी माँ ने अपना बाला बेच करके उसको पहला बल्ला खरीदवाया था। तो इस तरीके के बच्चे भी खेलते हैं, बहुत गरीब परिवार के बच्चे आते हैं खेलने के लिए और उनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है खेल में, और हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके के और भी कॉर्पोरेट्स साथ में जुड़ें, बच्चों को प्रोत्साहित करें किसी भी तरीके से। वो प्रोत्साहन किसी भी तरीके से हो सकता है कि वो ग्राउंड्स नए प्रोवाइड कराएं, उनके पास में अगर ग्राउंड्स हैं तो वो ग्राउंड्स दें, बच्चों को खेलने का माहौल दें। जब खेल बढ़ेगा तो अपने आप विश्व स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे। प्रतिभा बहुत है, जैसे अभी बताया आपने कि जम्मू कश्मीर पहली बार आकर के रणजी ट्रॉफी में उसने चैंपियन बनी यहाँ पे 67 साल के बाद में। और मजे की बात देखिए, उसने हर टीम को उसके घर में जाके हराया, बंगाल को बंगाल में हराया, कर्नाटक को कर्नाटक में, एमपी को एमपी में, हर टीम को उसके घर में जा करके हराया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। अब अगले 5-10 साल में देखिएगा कितना क्रिकेट होगा जम्मू कश्मीर में, कि आपको लगे कहाँ कितना क्रिकेट हो गया, क्या क्रिकेट हो गया। मैं विजय कुमार, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टेंट कैटर्स एंड डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश की समस्त जनता को और प्रदेश के समस्त व्यापारियों को और वेडिंग इंडस्ट्रीज के सभी व्यापारियों को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सभी से आशा करता हूं कि जो भी रंग का यूज करें, एक अच्छे रंग का यूज करें जिससे किसी के सेहत पे कोई नुकसान ना करे, और नशे का, किसी भी पदार्थ के नशे का सेवन ना करें, ताकि सभी का त्यौहार अच्छे से निपटे, अच्छे से सब लोग होली खेल सके। सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।